press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मास स्पेक्ट्रोमेट्री स्टडी करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में मास स्पेक्ट्रोमेट्री और इंस्ट्रूमेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उसके यूजेस क्या क्या हैं और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या है, आज हम ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके बाद जो हमारे पास इसमें मेन हेडिंग है वो है मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका मेथड क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज, रिलेटिव एटॉमिक मैसेज मालूम कर सकते हैं। और वो टेक्निक जिसमें हम इसके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज मालूम करते हैं, इस पूरे मेथड को वो हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आज जब हम इसमें जो स्टडी करेंगे उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसमें हम मास टू चार्ज रेशो के बेस पे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को सेपरेट करते हैं और फिर जितने वो सेपरेट होते हैं उनकी बेसिस पे हम जाके उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी मालूम कर सकते हैं और उनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज भी मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास टेक्निक क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल सबसे पहले हम देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद है सैंपल, उस सैंपल को हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको वेपोराइज करते हैं। वेपोराइज करने के बाद उसको हम आयोनाइज करते हैं। आयोनाइजेशन के बाद हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि उसके जो आयंस हैं वो फास्ट फ्लो कर सके, मूव कर सके हमारे पास। उसके बाद हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, एक मैग्नेटिक डिटेक्टर प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेसिस जो उसको डेविएट कर देते हैं। वो डेविएट होके फिर हमारे पास आगे एक रिकॉर्डर लगा होता है। उस रिकॉर्डर के अंदर हम चेक करते हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ जो उसके ऊपर आके हमारे सैंपल्स हैं वो कहाँ कहाँ गिरे हैं। फिर वो रिकॉर्डर हमें जो है उसके एटॉमिक मैसेज के बारे में बता देता है। तो इसके अभी हम जो बेसिक स्टेप्स हैं वो 5 हैं, वो हम अब स्टडी करेंगे कि वो क्या क्या हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, वेपोराइजेशन। जो भी सैंपल हमने लेना है सबसे पहले हमने उसको वेपोराइज करना है। वेपोराइज कैसे करेंगे ये हम अभी डिटेल में जब इसके डायग्राम स्टडी करेंगे तो आपको बताऊंगा कि डायग्राम में हम वेपोराइज कहाँ कर रहे हैं इसको। सेकंड जो स्टेप है हमारे पास वो है हमारे पास इसका आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या है कि हम इसका जो सैंपल होगा उसके आयंस बना देंगे। आयंस कैसे बनाएंगे, हम आयंस बनाएंगे इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए, वो भी हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम इसके डायग्राम स्टडी करेंगे। थर्ड स्टेप जो है हमारे पास एक्सेलरेशन, कि हमारे जो आयंस बन जाएंगे हमने उनको स्पीड अप करना है। ठीक है, ये हमारे 3 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हाई स्पीड में आयंस आ जाएंगे। उन आयंस को हमने क्या करना है, नंबर 4 हमारे पास है, उसको हमने डेविएट करना है। वो क्या हमारे पास, डेविएशन। डेविएट कर देना है कि जो हमारे पास हाई स्पीड आयंस है उनको हम डेविएट करेंगे, किसके थ्रू, वो हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। और नंबर 5 जो हमारे पास स्टेप है वो है हमारे पास रिकॉर्डर, कि जो हमारे पास अब ये जाके डेविएट होकर यहां पे हिट होंगे उसको रिकॉर्डर कहते हैं। अब ये आप 1 मिनट के लिए नोट कर लें। अब इसको बाद हम अब इसकी डायग्राम स्टडी करेंगे कि डायग्राम में ये मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये हमारा काम कैसे करता है। बेसिकली सबसे पहले होता क्या है इसमें, हम दूसरे डायग्राम इसकी ड्रा कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एक साइड से हम सैंपल इंटर कराते हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास होता है हमारा रिकॉर्डर। उस रिकॉर्डर में क्या होता है, हम एक रिकॉर्डिंग के लिए कोई चीज़ लगी होती है जो हमारे पास आइसोटॉप्स डिफरेंस जो होते हैं वो हमें बताती है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमारे पास है सैंपल इनलेट, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सैंपल आ गया, यहाँ में सबसे पहले हमको बताया था कि हम सबसे पहले करेंगे वेपोराइज। वेपोराइज कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लगाया हुआ हीटर, इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन चैम्बर, या आयोनाइजेशन भी नेक्स्ट इसमें होती है। और नेक्स्ट क्या होनी है हमारे पास, आयोनाइजेशन।
थोड़ी सी डायग्राम हम यहाँ पे इकट्ठी बना लेंगे। ये सैंपल आया हमारा, ये सैंपल इन हुआ, इधर से इसको ये हमारे पास है हीटिंग। ये क्या कर रहे हैं हमारे पास, हम इसकी हीटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, यहीं पे साथ आगे करके हमारे पास लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन बीम, हम जो है ना वो हमारे पास लगे हुए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम। ये क्या करेगा, ये हमारे पास होते हैं हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन, उनकी हम बम्बार्डमेंट कराते हैं हमारे अपने सैंपल के ऊपर। जब इसके ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले लेते हैं और इसके अंदर जो है हमारे पास पॉजिटिव आयंस, जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो हमने पढ़ा था आयंस जो है वो पॉजिटिव बन जाएंगे, मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होता है वो हमारे पास होता है हमने देना है, अब ये हमारे पास आ गए पॉजिटिव आयंस। अब इन पॉजिटिव आयंस को हमने फ्लो करवाना है, क्योंकि इसके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये उनके फ्लो को कम कर देगा। उसके बाद हमने आगे हमारे पास 2 प्लेट्स लगा दी, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने 500 टू 2000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देनी है हमें इसको। वो क्या करेगा, यहां से हमारे पास जो आएंगी, सैंपल आया, ये हमारा सैंपल जो है ये इलेक्ट्रॉन जिसमें हमारे जो पॉजिटिव आयंस हैं, सॉरी ये हमारे पॉजिटिव आयंस हैं, ये जो आ रहे हैं पॉजिटिव आयंस जो है हमारे, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ये इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद यहां पे हमने क्या किया, एक लगा दिया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इधर हमने इसको प्रोवाइड कर दी। ये क्या कर रहे हैं हम इधर, ये हमने एक मैग्नेटिक डिटेक्टर लगा दिया या एक मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको प्रोवाइड कर दी, जो क्या करेगा कि इनको यहां से डेविएट करना शुरू कर देगा। ये जो हमारे पास आ रहे हैं, ये जब यहां से गुजरेंगे तो कोई आयंस हमारा यहां जाके लैंड करेगा, कोई हमारा यहां जाएगा, कुछ करीब होंगे, कुछ मतलब दूर हो जाएंगे, ये मुख्तलिफ जो हमारे आयंस हैं। अब ये डेविएशन कैसे हो रही है, हमने तो एक सैंपल दिया था, अब इसकी डेविएशन हो रही है मुख्तलिफ जगह पर। तो ये डेविएशन हो रही है हमारी मास टू चार्ज रेशो, जिसको हम लिखते हैं m/e, के जो हमारे पास सैंपल है पॉजिटिव आयन है उसका मास कितना है और उसके ऊपर चार्ज कितना है। क्योंकि अब जब मास चेंज होगा तो वो जिसकी जो डेविएशन है वो चेंज होती जाएगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेविएशन कम होगी और जिसका मास कम होगा वो ज्यादा हमारे पास डेविएट करेगा। अब ये जाके जब हमारे पास हिट करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम इसको एक लगा देते हैं रिकॉर्डर, इसे हम कहते हैं रिकॉर्डर। ये रिकॉर्डर क्या करता है हमारे पास कि जहां जहां हमारे आयंस ने जाके हिट की है ये उसको नोट कर लेगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसका एक पूरा मेथड आ गया कि हमने क्या किया, सबसे पहले उसके वेपराइज किया, फिर हमने उसको आयोनाइज किया इलेक्ट्रॉन्स बीम के थ्रू, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की उसके ऊपर। जब हमारे पॉजिटिव आयंस बन गए, उन पॉजिटिव आयंस को हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, उसने उनको एक्सेलरेट कर दी, उनकी स्पीड इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज कर दी। वो फिर जब हमने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को एक मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा, ये जो हमने एक मैग्नेटिक डिटेक्टर कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की, तो इसमें क्या किया, उसने उनको मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे उनको डेविएट कर दिया। तो ये डेविएशन जब रिकॉर्डर पे जाके हिट हुआ तो मुख्तलिफ जगह पे जाके हिट हुआ, और ये हम रिकॉर्डर जो है ये हमें बताएगा कि कहाँ कहाँ कौन सा हमारे पास आके हिट हुआ है आयन। उस आयन से फिर हम जो हमें बता देगा कि इस जो एक जगह पे होंगे उनके जाहिर सी बात है एटॉमिक मास से रिलेटिव एटॉमिक मास सेम होंगे, जिनके मास चेंज होगा वो अलग अलग गिरेंगे। तो यहाँ से हम नोट कर लेते हैं कि किसी का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है। अब इसमें क्या है, इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है, उसको हम कुछ रिटर्न कर लेते हैं यहाँ पे। m/e is equal to h square r square over 2e। ये हमारे पास इसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसमें हमारे पास h क्या है, h है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, r क्या है, r हमारा ये रेडियस है कि कितना हमने इसको डेविएट होने के लिए जो है हमने कितना रेडियस सर्कुलर पाथ उसको हमने प्रोवाइड किया था। इसका जो रेडियस है ये हमारे पास r है, और ये E क्या है, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने इसको एक्सेलरेट करने के लिए दी थी। अब यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड
बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या होगा, हम एच को कांस्टेंट रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देते हैं तो हमारा हमें कम रेडियस चाहिए होगा कि जो उसको डेविएट करने के लिए हमें जो रेडियस रिक्वायर्ड है वो कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है क्या है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स को जब हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को जब पास किया गया तो उसके डिफरेंट आइसोटोप्स सामने आए। अब इसमें से जो एक सामने लास्ट टाइम एग्जांपल स्टडी की थी वो नियॉन की स्टडी की थी, तभी हम नियॉन को देख लेते हैं। मैं डायग्राम को रेस कर देता हूं यहाँ पे। नियॉन के हमारे पास कितने थे, अब हमने एक ग्राफ बनाया, उसके ऊपर जब नियॉन को देखा गया तो नियॉन के थे 20, 21 और नियॉन 22, जिसमें हमारे पास कितनी कितनी इनकी अमाउंट रेलेटिव अबंडेंस आई, वो आई, ये हमारे पास आया 95%, ये आया 0.25% और ये आया हमारे पास 8.82%। ये हमारे पास कितने 90.92%। ये हमारे पास इनकी क्या आ गई है, जब हमने देखा कि जब हम रिकॉर्डर के ऊपर देख रहे थे कितने हमारे आइसोटोप्स आए हैं तो सबसे ज्यादा जो नियॉन के आइसोटोप्स थे उनका जो देखा गया रिलेटिव एटॉमिक मास तो 20 था। तो 20 वाले ज्यादा आइसोटोप्स हमारे पास आए, 21 वाले बहुत कम आए, 22 वाले उससे थोड़े ज्यादा आए। तो वहां से जब इनकी 100% लेके एवरेज निकाली गई तो पता लगा कि 90% जो नियॉन है उसका ये वाला आइसोटोप अकर करता है। ये हमारे पास क्या आ गई इनकी रिलेटिव अबंडेंस। ठीक हो गया जी। अब रिलेटिव अबंडेंस आ गई। अब ये हमारे पास हमने इनको रिकॉर्डर के ऊपर तो देख लिया, अब ये हमने कैसे निकाला है कि किसी भी चीज कितनी परसेंटेज आती है, ये अभी हमारे सिलेबस से थोड़ा बियॉन्ड है। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिस्टिलेशन हो गई, अल्ट्रा क्रिस्टलाइजेशन हो गई, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं इनको परसेंटेज इनकी निकालने के लिए। सॉरी, इनको परसेंटेज, ये हमारे पास ये परसेंटेज हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, तो हम पहले जितने हमारे पास उसके आइसोटोप्स आते हैं उनकी जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनकी हम एवरेज ले लेते हैं कि ये टोटल अगर इतने हैं तो ये कितने हो गए हैं, ये कितने और ये कितने हैं। तो इसकी बेसिस पे हम जो है हमारा इसकी रिलेटिव अबंडेंस मेजर कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मैस स्पेक्ट्रोमीटर और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, ये हमारा भी कंप्लीट हुआ है। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आप इसके सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स चाहते हैं, डायग्राम्स, टेबल, एग्जांपल्स वगैरह, किसी भी बुक की सॉफ्ट एग्जांपल जो सॉफ्ट फॉर्म में एग्जांपल के सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, तो लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके वहां से आप ले सकते हैं। आज के लेक्चर हम यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और उसके फर्दर स्टेप्स क्या हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।